सीएम धामी स्वच्छ भारत मिशन के वाहनों का करेंगे फ्लैग ऑफ। कपकोट में होगा आगमन। कई परियोजनाओं का शिलान्यास। रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। भू कानून को लेकर धामी सरकार का बड़ा कदम। प्रदेश से बाहर के लोग कृषि और उद्यान के लिए नहीं खरीद पाएंगे भूमि। डीएम की अनुमति देने पर रोक। आवासीय छात्रावास के लोकार्पण पर सीएम धामी ने की घोषणा। प्रदेश के 11 हाई स्कूल होंगे उच्चीकृत। 1000 बच्चों के लिए मुफ्त व्यवस्थाएं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। सभी मोर्चों को मैदान में उतारने की रणनीति। संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी की बुलाई बैठक। उत्तराखंड में भी कोरोना की दस्तक। 2 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। कोविड के नए वेरिएंट JN1 की जांच के लिए भेजे गए दोनों के सैंपल। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड बरकरार। पहाड़ों में पाला ने बढ़ाई परेशानी। कोहरे का कहर जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लक्सर से खबर, जहां पर हिट एंड रन परिवहन बिल को लेकर हड़ताल। परिचालकों की आज हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। परिचालकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की है नारेबाजी। बता दें कि हिट एंड रन कानून को वापस करने की मांग की जा रही है। लक्सर में सवारी गाड़ी न चलने से यात्री परेशान। हिट एंड रन कानून को वापस करने की मांग की जा रही। परिचालकों की आज हड़ताल का दूसरा दिन। परिचालकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की है नारेबाजी। हिट एंड रन परिवहन बिल को लेकर हड़ताल। परिचालकों की आज हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। परिचालकों की हड़ताल। परिचालकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल जी, क्या कुछ जानकारी है? परिचालकों की हड़ताल अभी भी जारी है, लगातार दूसरे दिन भी। बिल्कुल यशी, देखिए लक्सर की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, क्योंकि फिलहाल लक्सर में भी जो परिचालक हैं उन्होंने जो है आज फिर हड़ताल की, यानी कि कल से हड़ताल उनकी चली हुई है। आज दूसरा दिन है उनकी हड़ताल को। और साफ तौर पर जो हिट एंड रन कानून जो केंद्र सरकार द्वारा प्रेरित किया गया है उसके विरोध में ये हड़ताल जो है की जा रही है। और कुछ ड्राइवर भी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नन्हेलाल है जी। मैं बरेली का रहने वाला हूँ। तो भाई ये कानून जो लागू किया है अमित शाह ने, तो ये कानून सही नहीं है भाई। हम लोग कहाँ से देंगे ये 10 लाख रुपए? क्यों काटेंगे भाई? हमारे पास है क्या देने के लिए? हमारे पास कुछ है? अरे खाने को रोटी तो मिलती नहीं, 5000 रुपए तनख्वाह है, तो 10 लाख हम कहाँ देंगे भाई? ये बताओ, ये कुछ तरीका सही नहीं है, कानून सही नहीं है। हम लोग तो अपने घर जा रहे हैं भाई, गाड़ी खड़ी करती है, सारी गाड़ी खड़ी है, हम लोग घर जा रहे हैं, हम क्या करेंगे यहाँ रुक के? सरकार अगर वापस नहीं लेती इस कानून को, फिर तो हम लोग ड्राइव छोड़ देते हैं। ड्राइव छोड़नी, हमने कुछ नहीं करना, अपने बस के नहीं है, बच्चे पालना है इस तरीके से। क्या है इस कानून में ऐसा जो विरोध चल रहा है? विरोध में बताओ क्या करें? इतने आदमी भूखे मर रहे हैं, 5,000 क्या हो रहा? 10 लाख कहाँ से देंगे? कल को कोई मरो, कल को कोई मरो कहाँ से देंगे? ये भी घाटा पेट भरने तो है भारी। कार वाले जानबूझ कर टक्कर आते हैं। दिल्ली में देखो क्या हाल है, रोड पर बाइक वाले सामने। इस कानून से तो और जबरदस्ती आकर रखे सामने ही पैसे मिलेंगे रोड पर। अगर हमारे पास 10 लाख रुपए होते इस नौकरी क्यों करता है भाई? नौकरी करने में मजा क्या? आदमी गाड़ी खाली रोड पे चलते, गाड़ी खाना। सरकार अगर इस कानून को वापस नहीं करती फिर क्या करोगे? फिर क्या? हम अपना अभी आंदोलन चल रहा है, काफी है, मतलब सबके साथ में अभी आंदोलन चल रहा है धीरे-धीरे। ये गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये लागू हो गया तो हम नहीं गाड़ी नहीं चलाएंगे भाई। हम गाड़ी नहीं चलाएंगे भाई, क्योंकि अगर कितने ड्राइवर है पूरे देश में? 22 करोड़ ड्राइवर है, 22 करोड़ है पूरा भाई।
और 22 करोड़ अगर ये गाड़ी बंद कर देंगे तो ये हिंदुस्तान की व्यवस्था सब खराब हो जाएगी। हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे अगर ये अमित शाह ने ये कानून लागू कर दिया तो हम लोग छोड़ के भाई अपना घर बैठेंगे आराम से, कुछ नहीं करेंगे, मजदूरी जो बहुत काम है वो काम करेंगे। बिल्कुल यसी देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से जो परिचालक है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सजा का प्रावधान इसमें किया गया है इस कानून यानी हिट एंड रन कानून को लेकर के जो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना कहीं ना कहीं जो रखा गया है, इससे भी कहीं ना कहीं खौफा साफ तौर पर देखे जा रहे हैं परिचालक। और इसका सीधा सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं ये जो चक्का जाम की स्थिति जो फिलहाल यहाँ देखने को मिल रही है अकेले लक्सर की नहीं है, जगह जगह इसी तरीके से जो है परिचालकों ने हड़ताल की हुई है। और इसका सीधा साफ तौर पर जो असर है वो यानी कि सवारियां जो गाड़ी है उनके साथ साथ में जो ट्रांसपोर्ट का जो सामान कहीं ना कहीं बाहर से आता है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। और साथ में जो टोल टैक्स है कहीं ना कहीं वो भी सरकार के खाते का कहीं ना कहीं नुकसान जरूर यहाँ उठाना पड़ेगा। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है जैसे कि जिस तरीके से जो हिट एंड रन कानून का जो पूरे देश में विरोध चल रहा है, लक्सर में भी इसी तरीके से आज दूसरे दिन की हड़ताल है। तीसरे दिन यानी कि 3 दिन की हड़ताल का एक अल्टीमेटम जो है यहाँ परिचालकों द्वारा दिया गया है। जो ट्रक यूनियन है उन्होंने भी कल प्रेस वार्ता की गई थी और साफ तौर पर 3 दिन का अल्टीमेटम जो है यह दिया था, यदि 3 दिन के अंदर जो हिट एंड रन कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है ये वापस नहीं किया जाता तो शायद इस आंदोलन को परिचालक और साथ में जो ट्रक यूनियन के अध्यक्ष हैं वो और आगे कहीं ना कहीं करने की जो रणनीति है वो फिलहाल इनके द्वारा बनाई जाएगी। जी बिल्कुल रामगोपाल जी, उत्तराखंड में ही नहीं अलग अलग राज्यों में यही स्थिति देखने को मिल रही है और यातायात जो है वो पूरी तरीके से इसकी वजह से प्रभावित भी हो रहा है। लेकिन कई जगह पर हम ये भी देख रहे हैं कि मनमानी करते नजर आ रहे हैं चालक। अगर कुछ गाड़ियां ले जाना चाहते हैं तो उनकी चाबियां छीन रहे हैं, इस तरीके की चीजें भी देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ इस तरीके की स्थिति जो है जरूर नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि साफ तौर पर जो ड्राइवर लोग हैं यानी कि जो मिलीजुली एक कहा जा सकता है कि जी इस आंदोलन को एक अगला रूप देने की रणनीति जो बनाई जा रही है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। कुछ ड्राइवर और हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। रन हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं आप लोग, कल से कर रहे हैं, कब तक रहेगा? इस जब तक ये सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती तब तक ऐसे चलता रहेगा। क्या इस कानून में संशोधन की भी कोई गुंजाइश? कुछ नहीं है, जो अपना वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, कुछ जगह ऐसे भी देखा जा रहा है कि कुछ ड्राइवर लोग जो सवारियां चला रहे हैं उनकी चाबी छीन कर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कर रहे हैं भाई साहब, तभी तो इसका स्टेशन निकलेगा, गाड़ियां खड़ी होंगी तभी तो। कब तक रहेगा ये आंदोलन? जब तक सरकार ये अपना वापस लेने की तब तक। तो ऐसे देख सकते हैं कि साफ तौर पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो परिचालक है उनके साथ साथ जो और अन्य कहीं ना कहीं संगठन है वो भी साथ में जो है लग करके इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और साफ तौर पर यह विरोध अभी भी कहीं ना कहीं एक अल्टीमेटम चेतावनी भी है इनकी ओर से कि जब तक इस कानून को वापस नहीं किया जाता तब तक जो है आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। जी ठीक है रामगोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हिट एंड रन कानून को वापस करने की मांग की जा रही है। परिचालकों की आज हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। परिचालकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हिट एंड रन कानून को वापस करने की मांग की जा रही है। लक्सर में सवारी गाड़ी न चलने से यात्री परेशान। लक्सर से खबर, हिट एंड रन परिवहन बिल को लेकर हड़ताल। खबर रामनगर से, जहां पर वन्य जीव संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्बेट पार्क से लगते 500 मीटर का क्षेत्र साइलेंट जोन घोषित किया गया ताकि वन्य जीवों के आराम पर कोई खलल ना पड़े। ऐसे में रात्रि में 40 डेसिबल से ज्यादा व दिन में 50 डेसिबल से ज्यादा साउंड में डीजे बजाने पर उनके खिलाफ जुर्माने के साथ वैधानिक कार्रवाई का नियम है। ज्यादा जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि देर रात हमारी वन विभाग की टीम कॉर्बेट पार्क से लगते रिजॉर्ट्स में रात्रि गश्त पर थी। इस दौरान पाया गया कि 4 रिजॉर्ट्स द्वारा 44 डेसिबल से ज्यादा आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जिनके द्वारा साइलेंट जोन में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसको लेकर हमारे द्वारा नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। रेंज अधिकारी ने बताया कि इनके खिलाफ नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए से भी अधिक का जुर्माना वसूला जा सकता है। कल जो कि 31 था, 31 के दिन जो है हमारी टीमें जो हैं पूरे क्षेत्र में, डिकुली वाले क्षेत्र में जो रिजॉर्ट वाले क्षेत्र हैं
यहाँ पर चेकिंग कर रही थी, जिसमें 30-35 होटलों को चेक किया गया, जिसमें से 4 होटल जो थे वो 70 डेसिबल से ज़्यादा पाए गए, जिनको जो है नोटिस भेजा गया। भारत सरकार के बनाए गए हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यापारियों में जहां रोष देखने को मिल रहा है, तो वहीं डोईवाला में भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े ट्रक ड्राइवरों ने अपना रोष जताते हुए ट्रकों के पहिए जाम रखे। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर दुर्घटना होने के कारण नहीं भागता, बल्कि बेकाबू होती भीड़ से अपनी ही जान बचाने के लिए वहां भागता है। ऐसे में उस पर नए कानून के तहत सरकारी सजा के रूप में भारी भरकम जुर्माना लगाना ठीक नहीं है। नए कानून के तहत दुर्घटना की स्थिति में ट्रक चालक पर 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान है। एक ड्राइवर के पास 7 लाख की रकम होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी रकम ड्राइवरों के पास होती तो क्या वो गाड़ी ही चलाता। इसलिए जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोगों का विरोध बरकरार रहेगा। दिन है ये, हम भी कहते हैं भी खुशी मनाएं सारी तरफ। भी हम खुशी क्यों नहीं मना सकते? क्योंकि मोदी साहब ने जो कानून दिया है उसकी वजह से हम सारे गाड़ी वाले स्टैक करके खड़े हैं। मोदी साहब जब कानून वापस लेंगे तब हम चलेंगे, तब हम खुशी मनाएंगे अपनी। इस कानून से नुकसान होगा, इस कानून से फुल नुकसान होगा ही। कानून चालू किया है, बनाया है, उसके विरोध में खड़े हैं। क्या है वो कानून, कैसे बनाना है? अभी 10 साल की सजा है। कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कोई मतलब दुर्घटना हो जाती है तो उसके 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए जुर्माना है। अगर ड्राइवरों के पास 7 लाख रुपया होगा तो कहाँ से गाड़ी चलाएगा? वो क्यों चलाएगा? घर में बैठेगा ना आराम से। खबर मंगलौर से है, जहां पर देववन मार्केट सुबह प्लास्टिक बैग बनाने वाली निजी फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक कार देववन की ओर से मंगलौर की ओर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार कार अचानक बिजली के खंभों से टकरा गई, जिस कारण बिजली के तार आपस में टकरा गए और फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि फैक्ट्री में आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने से फैक्ट्री स्वामी को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। आग लगने का तो ये है कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ खंबे से टकराई, उसके बाद में फिर उसमें लाइट चली गई, उसके बाद में फिर उन्होंने लाइट छोड़ी होगी विद्युत विभाग वालों ने, उसके बाद अंदर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद उसके सारे में आग लग गई। एक्सीडेंट कब हुआ था? एक्सीडेंट जो रात में ही हुआ, रात के समय। ये घटना लगभग 7:56 की बात है कि हमें जो कोतवाली मंगलौर द्वारा जो फायर यूनिट को सूचना मिली कि ये देवबंद रोड पर आग लगी है, जिस पर हमारी एक गाड़ी मंगलौर, 2 गाड़ी रुड़की, एक भगवानपुर, एक हरिद्वार द्वारा जो गाड़ी मंगाई गई, जो आग जो कंट्रोल में है। आग की जो है जांच करने के बाद ही कारण जो का पता चल पाएगा। नववर्ष के अवसर पर देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने निराश्रित एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए कौलागढ़ के रिकॉर्ड समय में तैयार नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार आपके अभिभावक की तरह, एक अभिभावक की तरह ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए किसी भी फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। सीएम ने अल्मोड़ा, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून के 11 कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास के निकटवर्ती हाई स्कूलों को इंटरमीडिएट में उच्चीकरण की घोषणा भी की है। इसी जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन का शिलान्यास किया था और आज ये काम पूरा हो गया, इसका आज लोकार्पण हो गया। इसके पूरे होने से हमारे 100 बच्चों को यहाँ पर रहने की सुविधा मिल पाएगी, अच्छे शिक्षण की सुविधा मिल पाएगी, सभी प्रकार की जो शिक्षा के लिए जरूरी है वो सब यहाँ पर मिल पाएगा। ये हमारा संकल्प है। ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य छात्रावास जैसे संचालित हो रहे हैं उन सभी में अच्छी सुविधाएं मिले, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, जो वित्तीय साधनों से, अन्य साधनों से कमजोर माता पिता के बेटे बेटियां हैं उनको भी शिक्षा अध्ययन का अवसर मिले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और विद्यालय के अंदर अन्य छात्रावासों की स्थिति को भी और सुदृढ़ कर रहे हैं।
आगामी से 9 वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू के नेतृत्व में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के साथ ही भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने भेंट की। सभी ने मुख्यमंत्री को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। नए साल के अवसर पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को नए साल की शुभकामनाएं दी। सीएम के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी ने भी की मुलाकात। वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू, एसीएस राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और नए साल की शुभकामनाएं दी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हालात जरूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पौड़ी जिले के चबत्ता खाल विधानसभा के एकेश्वर ब्लॉक के जनता इंटर कॉलेज में पूर्व छात्रों का पुनर्मिलन एवं विद्यालय का वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख नीरज पांचवी तथा जिला पंचायत सदस्य कोटा सीमा सचवाड़ द्वारा बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित करके आ गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के पुरातन छात्रों, सेवानिवृत्त अध्यापकों के साथ विद्यालय को भूमि दान करने वाले लोगों एवं उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया है। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं मौंदाड़ी जनता इंटर कॉलेज में उपस्थित हुई। बच्चों का कार्यक्रम था, एनुअल डे था, तो उन्होंने इनवाइट किया था मुझे और बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है जो पूर्व में छात्र यहाँ से पास आउट हुए हैं 1964 के, वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। गुरुजन जो कि रिटायर हो गए हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित थे और बच्चों ने बहुत सुंदर रंगारंग प्रस्तुतियाँ जो दी हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैं देख रही थी, उन्होंने मुझे जो पुष्प गुच्छ जो दिया था वो हाथ से बना हुआ था, बहुत अच्छा लगा। बहुत कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र में आए। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि कल नया साल भी है, 2024 लगने वाला है, तो इसमें हमने पूर्व छात्र जो यहाँ से पढ़े हुए छात्र हैं उनको और जो सेवानिवृत्त हुए हैं गुरुजन, उन सभी को सम्मानित करने का हमने एक आयोजन, भव्य आयोजन किया है। सर, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चे अधिकतर मोबाइल में लगे रहते हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में भी पीछे हटते जा रहे हैं, तो हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से उनको अपनी संस्कृति के विषय में ज्ञात करवाया कि उनकी संस्कृति आखिर है क्या। 2020 में 12th किया, तो तब से आज में मतलब बहुत चेंजेस आया है, क्योंकि उस टाइम तो मतलब टीचर लोग बस उस टाइम मतलब पढ़ाई पे ये सब होता था, पर आजकल बच्चे जैसे क्राफ्टिंग हर क्षेत्र में आगे हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम कुछ भी हो गया, और जैसे डेकोरेशन के लिए बाहर से जो चीज़ें लाते हैं तो यहाँ टीचर लोग खुद ही बनाते हैं, जैसे क्राफ्टिंग वगैरह करके। जैसे गुलदस्ते आज गुलदस्ते फूल के बनाए गए हैं, बाहर से नहीं लाए गए हैं, और यहाँ के हमको आज बहुत अच्छा लगा। यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल ने 2000 से ही मूल निवास 1950 लागू करने की मांग की। इसके लिए दीनदयाल पार्क देहरादून में धरना दिया गया। इस दौरान दल के संरक्षक एनपी जुवाल ने कहा कि उत्तराखंड में 2000 से पूर्व मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन 2001 के बाद से नई सरकार ने नई निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था बनाकर यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाने लगा। इस व्यवस्था से बाहर से आने वाले लोगों तथा मूल निवासियों को एक ही श्रेणी में रखा गया, जिससे मूल निवासियों ने के हक में होने वाली नौकरियां एवं अन्य योजनाओं का लाभ राज्य से बाहर के लोग लेने लगे हैं। सत्ता में बैठे भी लोग हमारे ही हैं, मगर ना वो भू कानून पर लागू हो। दुर्भाग्य देखिए, उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा अपने सभी मोर्चों को मैदान में उतारने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने 4 जनवरी को दून में संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी बैठक बुलाई। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बैठक में पार्टी नेतृत्व की ओर से तय की गई रणनीतियों को पदाधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा। दो प्रकार के कार्यक्रम है, एक तो संगठनात्मक कार्यक्रम है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक देहरादून में होने जा रही है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की 7 जनवरी को देहरादून में बैठक होगी। उसमें
चुनाव की रणनीति, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाएगा। और इसी के साथ में जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी तैयारी के संबंध में घर घर जाकर के जो पूजित अक्षत अयोध्या से आए हैं उनको घर घर पहुँचाने का कार्यक्रम वर्तमान समय में जन जागरण का काम चल रहा है। और इसी के साथ में निमंत्रण पत्र भी प्रत्येक परिवार को अयोध्या आने के लिए दिया जाए। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है, उस दिन राम ज्योति प्रत्येक घर घर में जलेगी और एक दीपावली जैसा वातावरण पूरे हिंदू समाज में, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों में, ऐसे सब लोग जो है ये जगमग वातावरण, दीपावली जैसा वातावरण 22 जनवरी को रखेंगे। कुमाऊं में कमिश्नर दीपक रावत ने जीएसटी के ऑफिस पर छापेमारी की। कमिश्नर की छापेमारी से विभाग में हड़कंप मच गया। सारे कर्मचारियों अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। कमिश्नर दीपक रावत ने बायोमेट्रिक हाजिरी को चेक किया। जनान जीएसटी के अधिकारी मौके पर गायब दिखे। कमिश्नर दीपक रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा ये निर्देश दिए गए कि समय समय पर सभी सरकारी ऑफिस में चेकिंग अभियान चलाए जाए। आप किस पोस्ट पे हैं? पहली में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि समय समय पे औचक रूप से कार्यालयों को देखा जाए, समय से हमारे जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे। पब्लिक से रिलेटेड बहुत से मुद्दे जीएसटी ऑफिस के होते हैं, तो उसको लेके भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प डेस्क का वैसे होना चाहिए। कुछ लोग एब्सेंट हैं, जिसमें जाके जो ऑफिसर्स हैं उनसे पूछेंगे कौन कहाँ पे था, और कुछ लोग अवकाश पे बताए गए, उनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो देखी है मैंने कि जहाँ पे बायोमेट्रिक है भी, वहाँ पे भी देर से आने के काफ़ी सारे मामले हैं, क्योंकि जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हमारा एक फिक्स टाइम है, पब्लिक भी उसको लेके आती है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर जीएसटी चोरी को लेकर भी नहीं, जीएसटी चोरी की समीक्षा आज मैं नहीं कर रहा था, उसकी अलग से कोई बैठक करेंगे। उसमें जीएसटी समय समय पे रेड्स करती भी है, उनके अपने प्रिवेंटिव एक्शंस भी होते हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।